हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद भावना। फ्रेंड्स, हिमाचल जीके हम डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने जिला सोलन और हमीरपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आज हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा हिमाचल जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, जो आपको HP जीके की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, कहलूर रियासत की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाय whom was the princely state of कहलूर फाउंडेड? कहलूर या यहाँ पे बिलासपुर भी हो सकता है, क्योंकि बिलासपुर का प्राचीन नाम ही कहलूर था। कहलूर रियासत या बिलासपुर रियासत की स्थापना बीरचंद के द्वारा की गई थी 900 ईस्वी में। बीरचंद जो कि बुंदेलखंड के चंदेल वंश का था। वंश भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो चंदेल वंश का था। और ये भी पूछा जाता है कई बार कि बिलासपुर रियासत का प्रथम शासक कौन था, तो बीरचंद था। अंतिम शासक कौन था बिलासपुर रियासत का? आनंदचंद था। बिलासपुर शहर की स्थापना किसने की थी? दीपचंद ने की थी 1654 में। शहर अगर पूछा जाए तो दीपचंद ने की थी। ओके, नेक्स्ट है, बिलासपुर रियासत पर किस वंश का शासन था? विच डायनेस्टी रूल्ड द प्रिंसली स्टेट ऑफ बिलासपुर? चंदेल वंश का शासन था। बुंदेलखंड के चंदेल थे, जहाँ के राजा का पुत्र था बीरचंद, जिसने बिलासपुर रियासत की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1954 तक हिमाचल के राज्य बिलासपुर का क्या दर्जा रहा? व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ हिमाचल स्टेट बिलासपुर फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस इन 1954? 1947 यानी कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1954 तक बिलासपुर ग श्रेणी का राज्य रहा। ग श्रेणी का राज्य जब बिलासपुर रहा तो इसका प्रथम चीफ कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? आनंदचंद को। आनंदचंद जो कि बिलासपुर रियासत का अंतिम शासक था, उसे ही ग श्रेणी की राज्य बिलासपुर का प्रथम चीफ कमिश्नर नियुक्त किया गया। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध कोटधार, नैना देवी धार और त्यून धार कौन से जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस कोटधार, नैना देवी धार एंड त्यून धार ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। इसके अलावा बहादुरपुर धार, रतनपुर धार, बंदला धार और जाजियार धार, ये भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। ये 7 पर्वत धाराएं हैं। इन्हीं पर्वत धाराओं के कारण कहलूर रियासत को सतधार भी कहा जाता था। ये 7 पर्वत धाराएं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की प्रसिद्ध सतलुज घाटी, चैंतो घाटी और दानवी घाटी कौन से जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट द फेमस सतलुज वैली, चैंतो वैली एंड दानवी वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड? ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। नेक्स्ट है, कौन सा कहलूरी राजा अकबर का समकालीन था? विच कहलूरी किंग ऑफ वॉज द कंटेम्पररी ऑफ अकबर? अकबर का समकालीन कौन था? ज्ञानचंद था। ज्ञानचंद अकबर का समकालीन था। ज्ञानचंद से रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कहलूर रियासत जो है मुगलों के अधीन किसके शासन के टाइम हुई? कौन राजा था कहलूर का जब कहलूर रियासत मुगलों के अधीन हो गई थी? तो ज्ञानचंद शासक था जब कहलूर रियासत मुगलों के अधीन हो गई थी। ये भी पूछा जाता है कि कहलूर रियासत का कौन सा राजा था जिसने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था? तो ज्ञानचंद ने ही इस्लाम धर्म कबूल किया था। नेक्स्ट है, कौन सा कहलूर रियासत का राजा औरंगजेब का समकालीन था? विच कहलूरी किंग वॉज द कंटेम्पररी ऑफ औरंगजेब? दीपचंद औरंगजेब का समकालीन था। ढोलरा नामक महल का निर्माण कहलूर रियासत में कौन से राजा ने करवाया था? दीपचंद ने करवाया था। और नादिर शाह का समकालीन कौन था? देवीचंद था। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के बछरेटू, फतेहपुर और नौरानगढ़ किले हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है? बछरेटू, फतेहपुर और एंड नौरानगढ़ फोर्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल? ये बिलासपुर में है। इसके अलावा बहादुरपुर किला और कोट कहलूर किला भी डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। कोट कहलूर। ओके, नेक्स्ट है, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला कब बना? व्हेन डिड बिलासपुर बिकम द 5th डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? 1 जुलाई 1954 को बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बना। कई बार यही पूछा जाता है कि बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का कौन से नंबर का जिला बना था? तो 5वां जिला बना था
इससे पहले 4 कौन कौन से जिले थे? चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। ये 4 जिले थे पहले 1948 में जब हिमाचल का गठन हुआ था, तो 4 जिले थे चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। 5वां जिला बिलासपुर बना 1 जुलाई 1954 को, और छठा 1 मई 1960 को किन्नौर बना था। किन्नौर और बिलासपुर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि किन्नौर जो है कब हिमाचल का जिला बना, तो छठा जिला बना था 1960 में, बिलासपुर बना था 5वां। हिमाचल गठन से रिलेटेड मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बाद में महासू को पुनर्गठित करके शिमला और सोलन जिले बनाए गए थे। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? गुरु गोविंद सागर झील जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। पौंग झील, पंडोह झील, चमेरा झील और गुरु गोविंद सागर झील, ये चारों ही झीलें कृत्रिम झीलें हैं, मतलब मानव निर्मित झीलें हैं। जिसमें सबसे बड़ी है गुरु गोविंद सागर झील जो कि डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। पंडोह झील हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी कृत्रिम झील है जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है। पौंग झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। चमेरा झील डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। पौंग झील से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पौंग झील डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ये महाराणा प्रताप सागर नाम से भी जानी जाती है, महाराणा प्रताप सागर। या इस तरह से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रवासी पक्षियों की स्थली के रूप में कौन सी झील जानी जाती है? तो प्रवासी पक्षी है मतलब जो विदेशी पक्षी हैं उनकी स्थली के रूप में जानी जाती है पौंग झील जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। मानव निर्मित झील है जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। गुरु गोविंद सागर झील की लंबाई है 88 किलोमीटर। पंडोह झील की लंबाई है 14 किलोमीटर। और अगर क्षेत्रफल पूछा जाए गुरु गोविंद सागर झील का तो 168 वर्ग किलोमीटर है गुरु गोविंद सागर झील। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल को कहलूर रियासत का स्वर्णयुग कहा जाता है? हुज रीजन इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ कहलूर? हीराचंद, राजा हीराचंद के टाइम को कहलूर रियासत का स्वर्णयुग कहा जाता है। या इस तरह से भी कई बार पूछा जाता है कि कहलूर किसके शासनकाल को कहलूर रियासत का काला युग कहा जाता है? तो काला युग कहा जाता है राजा खड़क चंद के टाइम को। राजा खड़क चंद का जब शासन था तो उस टाइम को काला युग कहा जाता है और हीराचंद के टाइम को स्वर्ण युग कहा जाता है। हीराचंद से रिलेटेड भी एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले 1857 में जो क्रांति हुई थी उस टाइम कहलूर का राजा कौन था? राजा हीराचंद उस टाइम थे कहलूर रियासत के राजा। और ये भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की सहायता कहलूर रियासत के कौन से राजा ने की थी? तो हीराचंद ने 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों की सहायता की थी। जगत खाना और स्वारघाट टैंकों का निर्माण किसने करवाया था? तो ये हीराचंद ने ही 1874 में करवाया था। ओके, नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रुक्मणी कुंड स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज रुक्मणी कुंड लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के गांव सलासी में है रुक्मणी कुंड। ओके, नेक्स्ट है, देवली मछली फार्म की स्थापना कब की गई? व्हेन वॉज देवली फिश फार्म एस्टेब्लिश्ड? 1962 में अली खड्ड के किनारे। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी खड्ड के किनारे? तो अली खड्ड के किनारे 1962 में देवली मछली फार्म की स्थापना की गई थी। एशिया का सबसे बड़ा मछली प्रजनन फार्म है ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। नेक्स्ट है, बिलासपुर में हर्बल गार्डन कहाँ स्थित है? वेयर इज हर्बल गार्डन लोकेटेड इन बिलासपुर? जंगल झलेरा में हर्बल गार्डन है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के नेरी में हर्बल गार्डन है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के दुमरेड़ा में, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के जंगल झलेरा में और डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदर नगर में। ये 4 जगह पे हर्बल गार्डन है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है चारों ही। डिस्ट्रिक्ट मंडी के जोगिंदर नगर में, हमीरपुर के नेरी में, बिलासपुर के जंगल झलेरा में और शिमला के दुमरेड़ा में हर्बल गार्डन स्थित है।
नेक्स्ट है बिलासपुर में हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ स्थित है? वेयर इज हाइड्रो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कॉलेज लोकेटेड इन बिलासपुर? ये बंदला में है। नेक्स्ट है कंदरौर ब्रिज का निर्माण कब हुआ? व्हेन वाज कंदरौर ब्रिज बिल्ट? 1964 में कंदरौर ब्रिज का निर्माण हुआ था। इसका निर्माण कार्य 1959 में शुरू हुआ था और 1964 में ये बनके तैयार हो गया था। ओके, नेक्स्ट है बिलासपुर का नलवाड़ी मेला किसके द्वारा शुरू किया गया? हु स्टार्टेड द नलवाड़ी फेयर ऑफ बिलासपुर? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा बिलासपुर का नलवाड़ी मेला 1889 में शुरू करवाया। डब्ल्यू गोल्डस्टीन शिमला हिल स्टेट के सुपरिटेंडेंट थे। उन्होंने ही ये मेला बिलासपुर का नलवाड़ी मेला 1889 में शुरू करवाया था। जब यह मेला शुरू हुआ उस टाइम बिलासपुर रियासत के राजा कौन थे? उस टाइम राजा थे अमरचंद, जब यह मेला शुरू हुआ था। बिलासपुर का नलवाड़ी मेला कौन से महीने में लगता है? मार्च महीने में लगता है। कई बार एग्ज़ाम में मार्च दिया होता है या चैत्र भी दिया होता है, तो या तो मार्च महीना होगा या चैत्र मास होगा। चैत्र मास में ये मेला लगता है। और कौन से मैदान में मेला लगता है? वर्तमान में ये लुहणू मैदान में लगता है। 1962 तक ये सांडू मैदान में लगता था, लेकिन ये मैदान जो है सांडू मैदान गुरु गोविंद सागर झील में, जब उस झील का निर्माण हुआ था तो ये डूब गया था और अब यह मेला लुहणू मैदान में लगता है। ओके, नेक्स्ट है बिलासपुर में बिरोजा फैक्ट्री कहाँ स्थित है? वेयर इज बिरोजा फैक्ट्री लोकेटेड इन बिलासपुर? रघुनाथपुरा में बिरोजा फैक्ट्री है। और हिमाचल के एक और जगह पे बिरोजा फैक्ट्री है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के नाहन में बिरोजा फैक्ट्री स्थित है। नेक्स्ट है बिलासपुर में कहाँ डोलोमाइट के भंडार पाए जाते हैं? वेयर आर द डिपॉजिट्स ऑफ डोलोमाइट फाउंड इन बिलासपुर? कोठीपुरा में डोलोमाइट खनिज के भंडार पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ददराना और लुंड चश्मे किस जिले में स्थित है? इन विच डिस्ट्रिक्ट ददराना एंड लुंड वाटर स्प्रिंग आर लोकेटेड? डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है ये। नेक्स्ट है बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना बिलासपुर जिले में कब हुई? व्हेन वाज बैंक ऑफ बिलासपुर एस्टेब्लिश्ड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? 1944 में बैंक ऑफ बिलासपुर की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है बिलासपुर में स्थित वेराडोल सोलर पावर प्लांट की क्षमता कितनी है? व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ वेराडोल सोलर पावर प्लांट लोकेटेड इन बिलासपुर? 5 मेगावाट। नेक्स्ट है बिलासपुर अतीत वर्तमान और भविष्य पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? हु रोट द बुक बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर? ये राजा आनंद चंद के द्वारा लिखी गई। बिलासपुर रियासत का जो अंतिम राजा था, अंतिम शासक था आनंद चंद, उसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी। इसके अलावा बिलासपुर की कहानी अक्षर सिंह के द्वारा लिखी गई और शशि वंश विनोद गणेश सिंह के द्वारा लिखी गई। गणेश सिंह कहलूर रियासत के दरबारी कवि थे जिन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है बिलासपुर में एम्स अस्पताल कहाँ स्थित है? वेयर इज एम्स हॉस्पिटल लोकेटेड इन बिलासपुर? बिलासपुर के कोठीपुरा में है एम्स हॉस्पिटल। फ्रेंड्स, इसके अलावा जो बाकी क्वेश्चंस बचते हैं उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप आपके लिए ये यूज़फुल रहेगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।